पंजाब निकाय चुनाव के नतीजों से साफ हो गया है कि किसानों के विरोध ने पंजाब में बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचाया और कांग्रेस की राजनीतिक फसल को पानी देकर पकाने का काम किया है। देखिए रिपोर्ट। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में किसान अब भी सड़कों पर हैं और उन्हें घर से निकले अब लगभग 3 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन अब भी उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है और किसानों को अनसुना करना अब बीजेपी को भारी पड़ने लगा है। इसका फायदा कांग्रेस को हो रहा है। अब राष्ट्र स्तर पर कांग्रेस इसका कितना फायदा उठा पाती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पंजाब में कांग्रेस को इस आंदोलन का पूरा फायदा मिलता दिख रहा है। दरअसल किसानों का ये आंदोलन पंजाब से ही शुरू हुआ था और धीरे धीरे पूरे देश में किसान सड़कों पर आते चले गए। इसलिए बीजेपी को नुकसान और कांग्रेस को फायदा भी पंजाब में हुआ। हाल ही में हुए निकाय चुनाव के नतीजे जब सामने आए तो पंजाब में कांग्रेस की राजनीतिक फसल लहराती नजर आई। स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का ग्रामीण ही नहीं बल्कि शहरी इलाकों में बेहतर प्रदर्शन से राज्य में बदले राजनीतिक समीकरण अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उसके लिए ऑक्सीजन का काम करेंगे। तो वहीं शहरी इलाकों में सालों से जमी बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के लिए नतीजे चिंता बढ़ाने वाले हैं। पंजाब के लोगों की बीजेपी और अकालियों से नाराजगी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राज्य के 8 नगर निगमों में 7 पर कांग्रेस ने कब्जा किया, जिसने सबको चौंका दिया और अब बठिंडा में 53 साल बाद कांग्रेस का मेयर बनने जा रहा है। फिरोजपुर नगर परिषद में 33 में सभी 33 वार्डों पर कांग्रेस जीती है। राजस्थान के बाद पंजाब से स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी की बेहतरीन जीत ने कांग्रेस लीडरशिप का उत्साह बढ़ाने के साथ साथ किसानों के मुद्दे पर आगे बढ़ने की राह सुझाई है। किसान आंदोलन के शुरुआती दिनों में बाहर से समर्थन देने वाली कांग्रेस ने आंदोलन के राजनीतिक मायने समझकर ही इसे अपने अभियान का हिस्सा बनाया। कांग्रेस लगातार यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में किसान पंचायत कर खुद को जोड़ने का काम कर रही है और यूपी में प्रियंका गांधी लगातार किसानों की पंचायत में हिस्सा ले रही हैं। वहीं कांग्रेस के महासचिव और पंजाब के प्रभारी हरीश रावत स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी की एक तरफा जीत के कुछ कारण गिनाते हैं। हरीश रावत का कहना है, किसान आंदोलन को पंजाब के हर व्यक्ति, भले ही वो किसान नहीं है, इससे अपने खिलाफ मान रहे हैं। पंजाब के लोग मानते हैं कि तीनों कृषि कानून राज्य की अर्थव्यवस्था को चौपट कर देंगे। कांग्रेस के प्रति लोगों के भरोसे का एक कारण बीजेपी और अकाली दल की नकारात्मक सोच भी है। जिस तरह बीजेपी ने कानून बनाए और लागू कराए, उससे दोनों दलों की विश्वसनीयता पर सवाल उठा है। वहीं आपकी भूमिका को भी लोगों ने नकारा है। वहीं पंजाब के शहरी इलाकों के बेहतर प्रदर्शन का श्रेय प्रभारी रावत राज्य की सरकार के कामकाज के साथ पार्टी के प्रति पंजाब के लोगों की सोच को मानते हैं। उनका कहना है कि यहाँ के लोग जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार में शांति और सद्भावना रहती है। इस जीत के बहुत गहरे संदेश है, पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए भी एक संदेश है कि जो राजा अत्याचार करेगा जनता उसका जवाब देगी। किसान और किसानी को जिस प्रकार से केंद्र सरकार बर्बाद करने में तुली हुई है, पंजाब की जनता ने अपने वोट के जरिए उसका जवाब दिया है। ये पंजाबियत की जीत है। बता दें कि किसान आंदोलन के बीच में ही पंजाब में निकाय चुनाव हुए और कई जगह बीजेपी के उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को जनता के विरोध का सामना करना पड़ा था। इस विरोध को देखते हुए राजनीतिक विशेषज्ञ चुनाव में बीजेपी को नुकसान की बात कर रहे थे, लेकिन जब नतीजे आए तो सबको चौंका गए क्योंकि कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की और बीजेपी को भारी नुकसान हुआ। इस चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि किसानों को नजरअंदाज करना उसकी राजनीति के लिए फायदे का सौदा नहीं है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।